ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके मन में ये शंका रहती है। कईयों ने कमेंट करके इस बात को पूछा भी कि हमारा जप कब सफल होगा, हमारे जप में अनुभव कब होंगे, हमें आभास क्यों नहीं हो रहा है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो मंत्र जप का संकल्प लेके जब दशांश हवन करते हैं तो हवन में भी उन्हें आभास नहीं होता है, उन्हें कुछ ऐसा फील नहीं होता है, ऐसा अनुभव नहीं होता है जिससे उन्हें लगे कि हाँ उन्होंने हवन किया। तो पूजा पाठ में जैसे आप साधारण पूजा पाठ करते हैं, जप इत्यादि नहीं करते हैं, साधना इत्यादि नहीं करते हैं, तो पूजा पाठ में भी कभी कभी हमारे मन में शंका रहती है कि हम इतनी सेवा करते हैं भगवान की, इतने पाठ करते हैं, इतनी चालीसा पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसके बाद भी हमें अनुभव नहीं होता है, आभास नहीं होता है। आखिर कितने दिनों में हमें अनुभव होगा? आखिर कब मंत्र जप का प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा? आखिर कब पूजा पाठ का प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा? या फिर हमारा जो नाम जप है, हम नाम जप करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में दौड़ते रहते हैं और दौड़ने भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में जिज्ञासाएं रहेंगी तब तक हमें जीवन में कुछ पाने की एक चाहत होती है, वो बनी रहती है। देखिए, जब तक हम भौतिक शरीर में हैं तो जिज्ञासाएं बनेंगी ही बनेंगी, चाहत बनेगी ही बनेगी, आप जीवन में कुछ पाना ही चाहेंगे। देखिए, जो व्यक्ति सांसारिक मोह को त्याग चुका है, जो व्यक्ति सब कुछ ख़त्म कर चुका है, जिसे सिर्फ भगवान से ही प्रेम है, उसको ही पाना चाहता है, भगवान को ही पाना चाहता है, वो व्यक्ति ना फ़ोन देख रहा होगा, ना यूट्यूब चला रहा होगा, ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, या ना कुछ बातें किसी को बता रहा होगा वीडियो के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। वो तो सिर्फ भगवान में ही लीन होगा। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भगवान को पाना चाहता है। जो भी सेवा कर रहा है भगवान की कर रहा है। लेकिन हम लोग गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं। अब जैसे बहुत सारी महिलाएं जिन्हें अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है। जो महिलाएं घर में काम करती हैं ना, वो बहुत बड़ा काम है। घर का काम सबसे बड़ा काम होता है। लोगों को लगता है कि घर में कुछ काम नहीं है, लेकिन घर की लेडीजें, घर की महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, हर चीज़ में ध्यान रखती हैं। बच्चे का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, किचन का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, कोई बीमार हो जाता है तो उसका ध्यान रखना, अपने जीवन साथी का ध्यान रखना, सभी का ध्यान रखती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सहती हैं, उसके बाद भी अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखती हैं। तो ऐसे उनके जीवन से अगर आप कंपेयर करेंगे, बाकी लोगों का जीवन बहुत ही अलग होता है। उसके बाद भी अगर वो अध्यात्म के लिए समय निकालती हैं, पूजा पाठ या जाप के लिए समय निकालती हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। शायद भगवान ने इसीलिए जो भी महिलाएं होती हैं उनका आध्यात्मिक बल पुरुष के मुकाबले बढ़ा हुआ होता है। अगर वो जाप करती हैं, चाहे वो नाम जाप हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, या कोई चालीसा का पाठ हो, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर जब कहीं जैसे कहीं जागरण हो रहा होता है, माता रानी का भजन हो रहा होता है, तो बहुत सारी महिलाओं के अंदर माता रानी का स्वरूप या उनका कुछ अंश आना शुरू हो जाता है। इसका कारण यही होता है, क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक बल पहले से ही बढ़ा हुआ होता है और वो उस ऊर्जा को खींच लेता है, जिसके कारण से उनके अंदर इस तरह से चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वहीं पुरुषों के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती है जो लेडीज़ों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देती हैं, जेंट्स को उतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका तपोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ होता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें बहुत सारे आभास होते हैं, जिन्हें कुछ होने का आभास हो जाता है, जिन्हें किसी निगेटिव पॉजिटिव कोई भी एनर्जी का आभास हो जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है वो भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी कुछ बताने के माध्यम से। तो ऐसा भी उनके साथ में घटित होता है। तो ये इसी कारण से होता है क्योंकि उनका आध्यात्मिक बल बढ़ा हुआ होता है, और ऐसे में अगर वो जाप भी करना शुरू कर देती हैं तो उनका आध्यात्मिक बल और बढ़ जाता है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये तो महिलाओं की बातें हो गई। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे।
ये सभी के लिए है कि जो भी व्यक्ति जाप करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं या फिर नाम जाप करते हैं, तो उन्हें इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि आभास नहीं हो रहा है या अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि बहुत हमारा शुरुआती दौर होता है, जैसे मान लीजिए आपका 1 महीने का जप है, आप 2 महीने का जप है, या कुछ लोग 11-12 दिन का संकल्प लेके सडनली उन्होंने जप किया, इससे पहले कभी पूजा नहीं की या फिर कभी जप नहीं किया, तो ऐसा संभव हो सकता है कि आपको आभास ना हो। क्योंकि आभास होना, अनुभव होना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, केवल आपके जप पे डिपेंड नहीं करता कि आपने आज जो जप किया या 1 हफ्ते से जो जप कर रहे थे उसकी वजह से आपको आभास हो जाएगा। उसमें बहुत सारे आपके कर्म भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं, घर के देवी देवता होते हैं, उनसे आप कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम समझने लगते हैं। उसके बाद एक कारण और भी होता है कि जब में आभास ना होने का, क्योंकि हम शुरू से ही जब जाप करना शुरू करते हैं तो अनुभव के बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई देवी एकदम से दिख जाए, या हमें कोई देवता एकदम से दिख जाए, या हमें इस देवता का स्वप्न आ जाए, उस देवी का स्वप्न आ जाए, या हमारे शरीर में रोएं खड़े हो जाएं, या हमें कोई चीज़ दिखे या सुनाई पड़े, माता रानी की आवाज़ सुनाई पड़े या किसी देवता की आवाज़ सुनाई पड़े। ऐसा हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो और हमारा ध्यान क्या होता है कि ये सब सोचने के कारण भटकना शुरू हो जाता है, हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है। हम उस तपोबल को पाने के कारण या उस तपोबल को पाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे होते हैं, जिससे अनुभव होता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है हमारी सोच के कारण। जैसे अभी आप कोई वीडियो देखो और आप ये देखें उसमें कि उसमें बताया गया हो कि जब आप जाप करेंगे तो आपको आज्ञा चक्र पे एक बिंदी दिखाई पड़ेगी, एक प्रकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब भी आप जाप करने बैठेंगे ना, तो वही प्रकाश के बारे में ही सोचते रहेंगे कि अभी दिख नहीं रहा प्रकाश, अभी दिखेगा, अभी दिखा कि नहीं दिखा। कभी कभी आप दीपक देखते हैं, उसका प्रकाश आंख बंद करेंगे तो वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आप उस प्रकाश पे ही पूरा ध्यान रखे रहेंगे कि अभी मुझे प्रकाश नहीं दिखा, और जाप आपका एक तरह से खंडित जैसा हो जाता है, क्योंकि जाप पे ध्यान ही नहीं रहता है। आप बोल तो रहे होते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर आपका ध्यान लगा होता है कि आज टमाटर बहुत महंगा हो गया, लहसुन बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया, सब्जी नहीं है घर में, बच्चे चिल्ला रहे हैं, इसको वो चाहिए था, इसको ये चाहिए था, खाना बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो इन सब चीज़ों में जब मन भटकता रहता है तो आपका कंसंट्रेशन आपके जाप से या फिर पूजा पाठ से या फिर नाम जाप से हट जाता है, जिसके कारण आप समय तो देते हो लेकिन आप फिजिकल रूप में प्रेजेंट होते हो, लेकिन मानसिक तौर पे आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हो। ये शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग शुरू में जाप करना शुरू कर रहे होते हैं या कोई गुरु का सानिध्य लेके कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये समस्याएं बहुत आती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे जैसे करके आपका समय निकलता जाएगा, जैसे जैसे आप पुराने साधक बनते जाएंगे, वैसे वैसे करके धीरे धीरे करके आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लो आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो और शुरुआत ही किया था, और एकदम से भोलेनाथ आपके सामने प्रकट हो जाए, विकराल रूप, लंबी लंबी जटाएं, सर से उनके गंगा निकल रही है, गले में बहुत बड़ा सा शेषनाग, और उनकी पूरी गर्दन नीली आपको दिखाई पड़े, और हाथ में त्रिशूल लिए हों और बहुत सारा तेज चमक रहा हो। सोचो आपकी क्या हालत होगी। आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे अगर इतना देख लिया तो क्या होता है कि पहले हम इस लायक तो बने कि कोई देवता अगर आए तो हम उसको संभाल पाएँ, अपने आप को संभाल पाएँ, या उनकी शक्ति या उनका तेज बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो। जैसे मान लीजिए कोई 100 वाट का बल्ब है, अब 100 वाट के बल्ब में 100 वाट की ही पावर दी जाए तो ठीक है ना। अभी उसमें एकदम से 11,000 वोल्ट का अगर पावर दे देंगे तो उस बल्ब का क्या हाल होगा। वैसे ही आपके जीवन में मंत्र जप या नाम जप या कोई भी पूजा पाठ के प्रभाव या अनुभव या आभास का एक समय होता है। पहले आप अपनी बॉडी या अपने शरीर को या अपनी आत्मा को, जीवात्मा को उस लायक बनाओ, तो वो तब बनता है जब आपका जप बहुत अधिक हो चुका होता है। जैसे मान लीजिए आप साल भर से लगातार 21 माला पर डे ओम नमः शिवाय की कर रहे हैं, 1 साल आपको हो गया, सोचिए करते करते, तो आपने कितना ज़्यादा जप कर लिया, आपका तपोबल कितना ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद आपको आभास भी होगा, आपको अनुभव भी होगा। आप ये सोचो कि 11 दिन में आप 11 माला, 5 माला, 1 2 माला कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
लेकिन हाँ, फ़र्क का अर्थ ये हम बता रहे हैं कि आपको उससे उतना आभास नहीं होगा जितना आप चाहते हो। जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो वो इतने जब से नहीं मिलने वाला। इतने कम जब से अगर कोई भी चीज़ जीवन में मिल जाती तो इतना जब कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जप करना पड़ेगा। 5 माला से नहीं कुछ होगा, 11 माला तो कम से कम किसी भी मंत्र का जाप आपको करना ही चाहिए शुरुआती दौर में। उसके बाद में 21 माला है, 51 माला बढ़ाना ही है। कम करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं उतना दिखेगा। एक बात होती है कि कम समय जब ज़्यादा जाप करते हैं तो उसका प्रभाव दिखता है। कुछ समय भी ऐसे समय काल ऐसे होते हैं जिनमें मंत्र की शक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ती है। जैसे ग्रहण काल का समय हो गया, होली या दिवाली की रात हो गई, जैसे कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की रात में हो गया। तो इस प्रकार से कुछ रात्रियां ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उस दिन अगर आप जाप करते हैं तो जाप की जो ऊर्जा होती है बहुत तीव्रता से बढ़ती है। थोड़े से जप का बहुत अधिक फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो अपने दिमाग से पहली चीज़ें तो ये निकाल दीजिए कि आपको इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, आपको इसका असर नहीं दिख रहा है। दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि जब हम जाप करना शुरू करते हैं, जब हम पूजा पाठ में बहुत अधिक पाठ या कोई चीज़ करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में ऐसे सवाल पैदा ही हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे जाप का प्रभाव नहीं दिख रहा है, हमारे जाप का असर नहीं दिख रहा है। फिर कहीं ना कहीं हम ये बातें सोच के अपने आप में सोचते हैं कि हमारी पूजा पाठ सही नहीं हो रही है, या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है, केवल भ्रम है तो इस प्रकार का एक अविश्वास पैदा होने लगेगा आपके अंदर। तो अविश्वास मत पैदा होने दीजिए, जाप करते रहिए। जाप से आपकी ऊर्जा निश्चित तौर पे बढ़ती है। देखिए, एक उदाहरण और आपको देख के बताते हैं। जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, कुछ भी खाते हो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन सब्जी में अगर नमक ना पड़े, उस दिन आप तुरंत समझ जाओगे कि नमक नहीं पड़ा, मतलब नमक की कमी आपको महसूस हो गई ना। उसी प्रकार से आपके जाप की या पूजा पाठ की जो एनर्जी है वो आपके साथ में कार्य करती है। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन वो कार्य नहीं करेगी उस दिन आप उसको सिर्फ महसूस कर पाओगे कि काम नहीं करी है। लेकिन जितने दिन उसने काम किया उतना दिन आप नहीं समझ पाओगे। मान लीजिए बहुत सारे कार्य आपके बनते जा रहे, उस समय आप नहीं समझोगे कि ये एनर्जी है जिसके कारण से मेरे कार्य बन रहे हैं। लेकिन जिस दिन कार्य नहीं बनेगा उस दिन कहोगे कि मेरा कार्य नहीं बना, ऊर्जा काम नहीं करती है। वही नमक वाली बात हो गई ना कि जब तक नमक था तब तक आप समझ नहीं पाए नमक की कीमत, लेकिन जिस दिन नमक नहीं था सब्जी में उसी दिन आपको सब्जी एक कौर नहीं खाई गई। उसी प्रकार से जाप में भी होता है, जाप का असर होता है और प्रभाव दिखाते ही दिखाता है। डे 1 से, जिस दिन से आप जाप करना शुरू करते हो उसी दिन से उसका कुछ ना कुछ प्रभाव शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभाव इतना कम होता है कि वो आपको समझ नहीं आएगा। उसको समझने के लिए भी आपका जो तपोबल है वो अधिक होना चाहिए, और वो अधिक तभी होगा जब आप जाप करेंगे, जाप में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। खासकर जब आप कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से जुड़ते हैं जो ऑलरेडी जाप कर रहा होता है तो उसकी ऊर्जा भी आपके साथ में कार्य करती है। जैसे गुरु मंत्र कहते हैं या फिर गुरु की ऊर्जा आप कह सकते हो। उसके सानिध्य में या उसके बताए गए या उसके द्वारा कहे गए मंत्र को सुनकर आप जब जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा अलग ही प्रभाव दिखाती है। उसकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि उनके साथ में जो देवी देवता होते हैं जिनकी वो सेवा कर रहे होते हैं आपके गुरु, वो देवी देवता आपसे भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपका निस्वार्थ भाव से गुरु से जुड़ना भी एक कारण होता है। लेकिन आजकल लोग जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। बस उनको ये लगता है कि बस इस सवाल का जवाब पूछ लो और काम ख़त्म, बाकी तो हम कर ही लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है, या फिर ये कहें कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि गुरु से सिर्फ सवाल का जवाब पूछ लेने भर से कुछ नहीं होगा। अगर गुरु आपसे जुड़ गए और आप गुरु से जुड़ गए तो गुरु की ऊर्जा भी आपके साथ में कार्य करती है। इस चीज़ को वही लोग समझते हैं जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं या जिनके पास में गुरु हैं और गुरु के सानिध्य में वो सारे कार्य करते हैं। आशा ये जानकारी आपको समझ आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।